हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 6.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 6.4 एक्सरसाइज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का फोर्थ एक्सरसाइज है। तो हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 6.3 में हम लोग परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, इफ़ NC8 इज इक्वल्स टू NC2 फाइंड NC2। तो हम लोगों को मालूम है कि NCR, हम लोग को मालूम है NCR इज इक्वल्स टू क्या होता है, NCN माइनस R। ये होता है, ये कहाँ से आया, सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन से हम लोग को ये मिलता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है NC8 इज इक्वल्स टू NC2। तो फॉर इक्वालिटी, इधर इक्वालिटी के लिए दो कंडीशन है हम लोग के पास। एक तो इधर 8 इज इक्वल्स टू 2, तो विच इज नॉट पॉसिबल। 8 इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है। सो 8 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-8। ठीक है, r को लिख लिए n-r, उसी तरह 8 को लिखेंगे n-8 और ये इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो सकता है जब इसका n इक्वल होगा, c इक्वल होगा और 8 और 2 ये नीचे भी इक्वल होना चाहिए। तो 8 और 2 तो इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो n-8 इज इक्वल्स टू 2 हो सकता है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n-8 इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 और ये हो जाएगा n का वैल्यू 10। n का वैल्यू आ जाएगा 10। तो हम लोग नाउ NC2 ये क्या हो जाएगा, n के जगह पे पुट करेंगे 10C2, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का यही फार्मूला होता है, क्या होता है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग किए, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 5 मीन्स 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया 10C2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45 और यही हम लोगों का आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन n इफ 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल्स टू 12 इज टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोनों केस में। तो हम लोग फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। गिवन है 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और NC3 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इसको 12 रहने दो। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
इंटू ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ये इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसमें से 2 बाहर निकालें तो 2 यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 2n माइनस 1। इसमें से 2 बाहर निकालें तो 2 हो जाएगा, ये बच जाएगा n माइनस 1। इधर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12। ये तो n माइनस 1 और ये n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा 4, यहाँ पे है 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा n माइनस 2 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12। ये 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई में इधर ले जाके डिवाइड करेंगे। 2n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4। तो ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3n माइनस 6, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 3n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 और 3n माइनस ये 2 इधर लाएंगे तो 2n और ये माइनस 1 पहले से था, ये इधर जाएगा तो प्लस 6। तो हो जाएगा n बराबर माइनस 1 प्लस 6 मीन्स 5। n इज इक्वल्स टू 5 इसका आंसर आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। इसको लिख सकते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा अपॉन, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक किए थे उसी तरह हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला है। और यहाँ पे बच जाएगा नीचे n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक है, ये हम लोग को ध्यान देना है। देखो 2n है ऊपर और नीचे 3 है, तो हम लोग 2n से कितना टर्म गए 1 2 3 टर्म गए। उसी तरह यहाँ n है और यहाँ पे 3 है, तो नीचे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्म जाएंगे n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि इसके बाद जो भी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज 10c3 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये टर्म। तो वो अगर हम लोग शॉर्टकट यहाँ पे यूज करें तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये बच जाएगा 2 इंटू 2 2n माइनस 1 n माइनस 1, ये n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 11। क्योंकि ये 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11n माइनस 22, 11n माइनस 22 इज इक्वल्स टू 8n माइनस 4। इसको लिखेंगे 11n माइनस 8n इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 22। तो 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 22 में से 4 जाएगा तो बचेगा 18, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3,
ये 6 बार में होगा, मीन्स n इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया 6। तो सेकंड वाले में n का आंसर आया 6, फर्स्ट वाले में n का आंसर आया था 5, n इज इक्वल्स टू 5 आया था फर्स्ट में, एंड सेकंड में आया n इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 21 पॉइंट्स गिवन है एक सर्कल में, तो उसमें से हम लोग कितना कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि एक कॉर्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स। कॉर्ड क्या है, अगर ये सपोज एक सर्कल है, इस पे अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। इसी तरह दूसरा कोई पॉइंट है, उससे इसको ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। इसको किसी एक चौथे पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड बनेगा। मीन्स एक कॉर्ड बनाने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट्स का ज़रूरत है। इसका मतलब ए बी कोई एक कॉर्ड है। अब देखो ए बी और बी ए दोनों सेम कॉर्ड है, ए बी और बी ए सेम कॉर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो जब भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो हम लोग को मालूम है a chord is drawn by any 2 distinct points। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग किस तरीके से 2 पॉइंट्स को चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। तो फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, 21C2। 21 में से 2 हम लोग को चूज करना है, तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो कितना लिखना होगा, 21 इंटू 20, 2 टर्म। नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 टर्म में इसको ब्रेक करेंगे, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21, उसके बाद इंटू 20 इंटू 19 हो जाएगा, और ये 21 माइनस 2 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल्स टू 210। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हम लोगों को एक टीम बनाना है जिसमें 3 बॉयज़ होना चाहिए और 3 गर्ल्स होना चाहिए। टोटल बॉयज़ का नंबर है 5 और टोटल गर्ल्स है 4। ठीक है, तो 5 बॉयज़ में से हम लोग को 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग बॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 बॉयज आउट ऑफ 5, कितना हो जाएगा 5C3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट जो हम लोग पढ़े थे उसी तरीके से लिखना है। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1।
ये नीचे में 3 लिखा हुआ है तो 3 5 4 3 तक गए और नीचे में 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिए। यहाँ पे देखो 5 4 3 2 जो आएगा 2 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल यहाँ से डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो बचेगा यही। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 10। अब इसी तरह हम लोग गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ways to choose 3 girls out of 4. 4C3 means 4 factorial upon 4 minus 3 factorial into 3 factorial। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे जो गर्ल्स का सिलेक्शन है वो बॉयज़ के सिलेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। मींस कौन सा गर्ल्स सेलेक्ट हो रहा है वो कौन सा बॉयज़ का सिलेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन और इसका सिलेक्शन दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला करके हम लोग को एक टीम बनाना है 6, 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स का। तो क्योंकि ये अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है चॉइसेस और दोनों साथ में मिल करके एक टीम बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3 और ये हो जाएगा 10 इंटू 4 मीन्स 40। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हम लोगों को क्या करना है, टोटल 9 बॉल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, और 3 बॉल एक कलर का होना चाहिए। और कौन कौन सा बॉल है, 6 रेड बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है एंड 5 ब्लू बॉल्स है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, 9 बॉल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग को 9 बॉल्स सेलेक्ट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नीड टू सेलेक्ट 9 बॉल्स फ्रॉम। ठीक है, पहला क्या है, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट balls and 5 blue balls। ठीक है, कंडीशन क्या है, select 3 balls of each color। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रेड बॉल्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट रेड बॉल। तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 6C3 टोटल 6 रेड बॉल है, उसमें से 3 रेड बॉल हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 बच जाएगा। दूसरा हम लोग सेलेक्ट करेंगे वाइट बॉल, और इसको सेलेक्ट करने का तरीका है, टोटल वाइट बॉल है 5 और उसमें से हम लोग को 3 सेलेक्ट करना है।
तो हो जाएगा 5C3 मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह हम लोग को सेलेक्ट करना है ब्लू बॉल्स, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू बॉल्स। सेलेक्ट ब्लू बॉल, इसको भी 5C3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये भी हो जाएगा 10। क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, जो तीनों का सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स इसका सिलेक्शन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका सिलेक्शन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 और ये हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 और ये बराबर हो जाएगा 2 और 3 जीरो है तो 2000। तो टोटल नंबर ऑफ जो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हम लोगों को क्या करना है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 5 कार्ड्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है, मीन्स 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है और इस तरह का सिलेक्शन करना है कि एग्जैक्टली 1 एस हो। ठीक है, इसको 1 एस होना चाहिए और जो 4 है वो नन एस, मीन्स कुछ भी हो सकता है, एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नन एस होना चाहिए और 1 एस होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग को इसमें से सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसमें से 52 कार्ड्स में कितना एस होता है, 4 एस होता है एंड 48 जो रिमेनिंग है वो नन एस है। ठीक है, तो एक सेलेक्ट करना है तो 4C1 और 4 सेलेक्ट करना है तो 48C4। ठीक है, ये 48 नन एस है, उसमें से 4 सेलेक्ट करना है और टोटल 4 एस है, उसमें से एक सिलेक्शन होना है। और क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और दोनों साथ में ही हम लोग को चाहिए रिजल्ट। ठीक है, 1 कार्ड इसमें से चाहिए और 4 इसमें से, दोनों 5 दोनों मिलाएंगे तो 5 बनेगा, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख लेते हैं। टोटल कितना है, 52 कार्ड्स है, इसमें क्या है 48, इसमें 4 एस है एंड 48 नन एस है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 4 एस में से एक एस सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा 4C1 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4, क्योंकि नीचे में 1 है तो एक ही बार करेंगे और नीचे में 1 आएगा फैक्टोरियल तो 1 होगा, तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा है सेलेक्ट 4 नन एस आउट ऑफ 48 कार्ड्स। ठीक है, 48 जो बचा हुआ कार्ड्स है उसमें से 4 नन एस कार्ड सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 48C4 मीन्स 48 इंटू 47 46 45 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से इसको ये हो जाएगा 12, 3 2 जा 6
तो 6 2 = 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 47 × 46 और 45 × 2 90। इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 47 46, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 194580, इतना आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों साथ में मिल करके 5 कार्ड्स बनेगा, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4C1 × 48C4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 194580, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 778,320 वेज। तो इतने तरीके से हम लोग 52 कार्ड्स में से 4 नॉन एस कार्ड और 1 एस कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इतना हो जाएगा। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। ओके, तो ये है 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम बनाना है जिसमें 11 प्लेयर्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है। उसमें से टोटल 17 प्लेयर है, उसमें से 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 17 5 प्लेयर्स है जो कि बॉलर है, बट हम लोगों को ओनली 4 बॉलर्स को सेलेक्ट करना है। तो टोटल हम लोग को क्या करना है कि 5 बॉलर में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करना है, एंड जो रिमेनिंग बच गया मीन्स टोटल 17 है, 17 में से 5 तो बॉलर है, तो नॉन बॉलर जो है वो कितना है, 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 जो बचा उसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है 11 टोटल करना है। तो 4 यहाँ हो गया तो 7 यहाँ पे, मतलब 12C7। तो ये दोनों कंडीशन हम लोगों को लगाना है और टीम बनाना है। ठीक है, तो बस यही हम लोग करेंगे इसमें। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे, बॉलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट एग्जैक्टली 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5। 5 में से 4 बॉलर हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग 5C4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2, और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 5। ओके, दूसरा है सेलेक्ट रिमेनिंग। सेलेक्ट रिमेनिंग, कितना प्लेयर बच गया, हम लोग 4 प्लेयर सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब कितना सेलेक्ट करना है, 7 नन फ्रॉम, कितना प्लेयर बचेगा, टोटल 17 था, 5 से माइनस हो गया तो बचा 12, तो 17 माइनस 5 यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे। 12 इज इक्वल्स टू 12C7
मीन्स 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 3 12 12, तो बच जाएगा ऊपर 11 इंटू 9 इंटू 8, तो हो जाएगा 8 9 जा 72, और ये हो जाएगा 792। ठीक है, तो क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है चॉइसेस, और दोनों में क्या हो रहा है कि दोनों मिल करके एक टीम बनेगा। ठीक है, बॉलर्स प्लस नन बॉलर, ये दोनों मिल करके एक टीम बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट चॉइसेस, तो हो जाएगा टोटल वेज इज इक्वल्स टू 5C4 इंटू 12C7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 792, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3960। तो इसका आंसर हो जाएगा 3960। तो ये था 7th नंबर क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड। इसमें से 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से 2 ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 6 रेड बॉल्स है, उसमें से 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह का सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग ये कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आउट ऑफ 5 हम लोग को 2 सेलेक्ट करना है, आउट ऑफ 6 हम लोगों को 3 सेलेक्ट करना है। और क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है, एंड है, साथ में है, इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। सेलेक्ट 2 black balls out of 5 balls। ठीक है, 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 बॉल्स में से, तो हो जाएगा 5C2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो ये हो गया 10। ठीक, सेकंड क्या है, सेलेक्ट करना है 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 बॉल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 3 सेलेक्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 20। बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, दोनों क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वेज क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5C2 इंटू 6C3 मीन्स 10 इंटू 20, और ये हो जाएगा 200
वेज। ठीक है, तो ये यही आंसर हो गया। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसको देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इन 9 कोर्सेज 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students। इसमें क्या बोल रहा है कि क्लास है, उसमें 5 कोर्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है। टोटल कोर्स कितना है? 9 कोर्स अवेलेबल है, उसमें से 5 सेलेक्ट करना है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कोर्स कितना है? तो टोटल कितना है? 9 कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो है वो कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इसका मतलब हो गया कि ये ऑलरेडी प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है। तो टोटल 5 कोर्स सेलेक्ट करना था, उसमें से 2 कोर्स सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग को कितना कोर्स सेलेक्ट करना है? 5 - 2 3। रिमेनिंग इतना कोर्सेज थ्री कोर्सेज need to choose from 9 - 2 means 7 courses। 7 कोर्सेज, 7 कोर्स में से हम लोगों को 3 कोर्स सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 7C3। इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6 मीन्स 7 5 जा 35। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है 35। तो ये था एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशंस। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।